हेलो प्लस टू क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, रोड्स लॉ को डिस्कशन किया था। रोड्स लॉ के दो केस किए थे आप लोगों ने। केस नंबर फर्स्ट के अंदर आपने क्या किया था, जो आपके पास सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट थे दोनों का नेचर कैसा था, आपका वोलेटाइल नेचर था। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्योर कंपोनेंट का हम लोग वेपर प्रेशर पी नोट सी नोट करते हैं। फिर जैसे हम लोग उन दोनों को मिक्स कर रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। उस सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से भी वेपर बन रहे थे और बी की वजह से भी वेपर बन रहे थे। ए की वजह से कितना वेपर प्रेशर आएगा और बी की वजह से कितना वेपर प्रेशर आएगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रैक्शन। जिसके जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उसकी वजह से उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आता है। फिर सेकंड केस के अंदर आप लोगों ने क्या किया था, एक आपके पास दो कंपोनेंट थे, उसके अंदर भी एक सॉल्वेंट था, एक कौन सा, सॉल्यूट था। लेकिन वहां पे क्या खास बात थी, वहां पे जो सॉल्यूट का जो नेचर था उसका नेचर कैसा था, आपका नॉन वॉलेटाइल नेचर था। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बेटा, जो लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिया। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, आपके पास बेसिकली दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कुछ सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। कुछ सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस सॉल्यूशन को अपन लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन बोला, किस सॉल्यूशन को अपन लोगों ने नॉन आइडियल। देखो कुछ एक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की कुछ अपनी कंडीशंस होंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अपनी कुछ कंडीशंस होगी। जो उन कंडीशन को फॉलो करेगा वो कौन सा होगा बेटा, आइडियल होगा। जो उन कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉन आइडियल होगा। फिर इसके बाद आपके पास जो नॉन आइडियल है, दो टाइप की मीनिंग, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है आपका, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो प्लीज इसको पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग पहले ही, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो फर्स्ट हेडिंग डालना बेटा आप लोग, आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट हेडिंग डाल लेना। बेटा फर्स्टली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग किसके, आइडियल सॉल्यूशन की। अपन लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जो उन कंडीशन को फॉलो करेगा अगर वो सॉल्यूशन, तो कौन सा हो जाएगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो बेटा कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन से सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो देखो फर्स्टली आप लिखना बेटा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन which obey Rod's law, दो सॉल्यूशन which obey Rod's law। ऐसा सॉल्यूशन जो किसको ओबे करता हो, रॉड्स लॉ को ओबे करता हो, उस सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। रॉड्स लॉ का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो पार्शियली प्रेशर ऑफ ए जमा पार्शियली प्रेशर ऑफ किसके बराबर आता हो, बी के बराबर आता हो। बात समझ में आती है। सेकेंडली बेटा एक सिचुएशन इमेजिन करके देखना आप लोग, सेकंड कंडीशन क्या आती है, उस सेकंड कंडीशन के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करनी, एक पिक्चर आप लोगों ने माइंड के अंदर सेटअप करनी है। पिक्चर तो आप लोग बना ही लेते हो। तो देखो आपने क्या करना है, कंटेनर ले लेना, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। ये किसके मॉलिक्यूल है, आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। ए कंपोनेंट है, इसके अंदर बेटा आपका कौन सा कंपोनेंट रहा होगा, आपका बी कंपोनेंट रहा होगा। कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, बी कंपोनेंट है। बी, इसमें देखो अगर बी कंपोनेंट है, ये आपका क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट है। ये आपका कौन है, सॉल्वेंट। ये आपका मान लेते हैं क्या, आपका सॉल्यूट। हमने बनाना क्या, सॉल्यूशन बनाना है। अब आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सेकंड कंडीशन देखना, उसकी क्या कंडीशन रहती है। देखो इसमें ए कंपोनेंट मतलब सारे मॉलिक्यूल किसके, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल मिलेंगे बेटा। बात समझ में आती है। अगर ये बी कंपोनेंट है तो इसके सारे मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, आपको बीबी के मिलेंगे। क्लियर चीज। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और किसके मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। ए के मॉलिक्यूल भी है और किसके मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल भी है। बात समझ में आती है। तो एक सिचुएशन इमेजिन करना बेटा, हम कब इस सॉल्यूशन को आइडियल कब बोलेंगे बेटा, ये सॉल्यूशन जो होगा आइडियल सॉल्यूशन कब होगा वो देखना आप लोग। देखो हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जितने इंटरेक्शन ए के बीच में है, ध्यान रखना, जितने इंटरेक्शन, अगर यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल ए के हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। तो एक सिचुएशन इमेजिन करके चलना कि जितने इंटरेक्शन ए के बीच में है उतने इंटरेक्शन अगर बीबी के बीच में है, और जैसे इनको मिक्स करते हैं ना, उतने ही इंटरेक्शन किसके बीच में होती है, ए बी के बीच में। क्योंकि यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल भी है और किसके मॉलिक्यूल है, बी के। तो ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। तो इस सिचुएशन में क्या किया आप लोगों ने कि जितने इंटरेक्शन ए के बीच में है उतने इंटरेक्शन बी के बीच में है। जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उतने ही इंटरेक्शन अगर ए और बी के बीच में होती है, तब जो सॉल्यूशन बनता है, कौन सॉल्यूशन बनेगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आती है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, द इंटरेक्शन बिटवीन AA
यहाँ पे लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे आप लोग ए बी मान लेते हैं, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। अगर ध्यान रखना बेटा, सेकंड कंडीशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन की, जितनी इंटरेक्शन ए के बीच में है अगर उतनी इंटरेक्शन बी के बीच में है और उतनी इंटरेक्शन अगर ए और बी के बीच में रहती है, तब जो सॉल्यूशन बनाना, ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है बेटा, जिसके अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर चेंज इन वॉल्यूम कितना रहता है आपका, 0 रहेगा, वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। देखो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हो, जैसे आपके पास पहले 2 लीटर दूध था, फिर उसके बाद कितना हुआ, 5 लीटर हुआ, कितने का चेंज आया बेटा, 3 का। चेंज कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे बेटा आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। मान लेते हैं जो आपके पास इसके अंदर ए कंपोनेंट है, इसके अंदर कौन आपका बी कंपोनेंट है, इसका वॉल्यूम कितना लिया आपने, 10 ml लिया, इसका भी कितना लिया आप लोगों ने, मान लेते हैं 10 ml लिया। तो इनिशियल वॉल्यूम इसका 10 ml था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था इसका, 10 ml। बात समझ में आती है। तो इनिशियल वॉल्यूम और दोनों को ऐड करते तो कितना ml था, दोनों का 20 ml था। तो जैसे इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे इन दोनों को मिक्स करें, तो कितने ml का सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे बेटा, 20 ml का बनेगा। फाइनल कितना है, 20। इनिशियल में कितना था, 20। 20 माइनस 20 कितना आएगा, 0। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पे, 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, सोल्यूशन का 0 आता है, तब जो सोल्यूशन होगा, ये कौन सा सोल्यूशन होगा आपका, आइडियल सोल्यूशन होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी क्या रहती है आपकी, 0 रहती है। एंथैल्पी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, उसको हम उस सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो चेंज इन एंथैल्पी 0 कब आएगी, देखो इसकी कंडीशन देख लीजिए, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे आपने ऐसे नीचे लिखना है, आपने बात समझ में आती है। तो देखो चेंज इन एंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस में पी डेल्टा वी होता है। एक आपने रिलेशन पढ़ा था एंथैल्पी का, एंथैल्पी किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होती है। तो देखो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी उस सिस्टम की क्या चीज चेंज होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो देखो जब अपन लोगों ने दोनों को मिक्स किया, देखो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों की, जो एंथैल्पी है वो 0 के बराबर कैसे है, डेल्टा एच यहाँ पे 0 कैसे आया। जिसको समझना है तो प्लीज इसको समझ लेना आप लोग, जिसको नहीं समझना है इट्स ओके, वो इतनी सी चीजें याद रखिए, इसको मेमोराइज करके लिख देना आप लोग, क्लियर है। तो कुछ अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं चीजें, ठीक है। अच्छे बच्चे समझ जाना, कौन कौन जो स्किप करेगा वो अच्छा बच्चा समझ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी, क्या होता है पी डेल्टा भी होता है। डेल्टा ई किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। देखो जब अपन दोनों ने इन दोनों को मिक्स किया, ना तो ज्यादा इंटरेक्शन के बीच में बढ़ी है ना घटी है, तो टेम्परेचर के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया। तो टेम्परेचर क्या आ रहा है, कांस्टेंट रहा बेटा यहाँ पे। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कैसे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डेल्टा ही क्या आएगा आपका, 0 आएगा। और डेल्टा भी कितना आ रहा है आपका, देखो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। डेल्टा भी कितना आ रहा है यहाँ पे, 0। तो इंटरनल एनर्जी भी 0 है और डेल्टा भी 0, तो 0 प्लस में 0, तो डेल्टा एच भी कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को आई होप सो दैट समझ में आती होगी। तो ध्यान रखना, इसका जो एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट रखते हैं यहाँ पे, आपको सभी के 2-2 एग्जांपल याद होने चाहिए। कितने एग्जांपल, 2-2, कम से कम 2-2 एग्जांपल याद होने चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन के भी और नॉन आइडियल के भी। तो देखो इसका जो एग्जांपल बनता है बेटा, एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, एग्जांपल जरूर ध्यान रखना आप लोग। एग्जांपल क्या है इसका, इथेनॉल, सॉरी एग्जांपल इसका आ जाएगा बेंजीन एंड टॉल्यूमेन, बेंजीन एंड, और एक इसका एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। बात समझ में आती है। ये 2 एग्जांपल हैं, जब बेंजीन और टॉल्यूमेन को मिक्सअप करते हो तब जो सॉल्यूशन बनता है कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन। चलो एक पिक्चर के थ्रू समझा देता हूं बेंजीन प्लस टॉल्यूमेन का। ये पिक्चर बना रहा बेटा, आपके पास ये बीकर है, एक बीकर आपके पास यहाँ पे पड़ा, आपके पास एक बीकर आपका कहां पड़ा, यहाँ पे नीचे पड़ा। इस बीकर के अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके, आपके बेंजीन के। यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल है, बेंजीन। यही होती है ना आपकी बेंजीन, इस तरीके से होती है। इस बीकर के अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके पड़े हैं, आपके टॉल्यूमेन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर जब अपन लोग क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूमेन बोलते हैं। जितनी इंटरेक्शन देखना,
जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन के मॉलिक्यूल भी और किसके मॉलिक्यूल रहेंगे, यहाँ पे टॉल्यूइन के भी मिलेंगे आप लोगों को। तो ध्यान रखना, जितनी इंटरेक्शन बेंजीन बेंजीन के बीच में है उतनी इंटरेक्शन किसके बीच में होती है, टॉल्यूइन टॉल्यूइन के बीच में होती है। जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उतनी इंटरेक्शन किसके बीच में मिलेगी, आपको बेंजीन और टॉल्यूइन में मिलती है। तब ये जो सोल्यूशन बना, कैसा सोल्यूशन बनेगा, आपका आइडियल सोल्यूशन बनेगा। इतनी सी कहानी आप लोग को आई होप सो दैट समझ में आती, कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा, ठीक है। तो अब इसका अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं बेटा। ग्राफ और एक हेडिंग डाल लेना पे, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो भी आप लोगों को आना चाहिए से। तो देखो, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग, देखो एक सेकंड इसमें इंक फिलअप कर लेते हैं अपन लोग। देखो आपका जो ग्राफ आता है, ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसे बनाना आप लोगों ने, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक आपके पास y एक्सिस होती है, एक आपके पास क्या होती है, x एक्सिस होती है। इस तरीके से सबने कुछ ऐसे लेना, आपने ऐसे लेना है दोनों तरफ से आप लोगों ने, इस तरीके से ले लोगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आती है। इस तरफ आपका जो y एक्सिस है ये लाइन डिनोट कर रही है आपको किसका बेटा, प्रेशर को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है, प्रेशर को। ये वाली जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, आपके मोल फ्रैक्शन को। यहां पे लिख देता हूं बेटा आप लोग, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास एक कौन होता है, आपका सॉल्वेंट होता है, एक आपके पास कौन होता है, आपका सोल्यूट होता है। दोनों को मिक्स करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेना है कि यहाँ पे XA इज इक्वल टू कितना लोगे बेटा, 1 लोगे। जब मैं इधर जा रहा हूं और इस तरफ आपने क्या लेना, XA के जो मॉलिक्यूल कितने यहाँ पे 0 है। क्लियर है चीजें बेटा, XA यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो XB है वो कितना है बेटा, 1 लेना है, और यहाँ पे जो XB है वो कितना लेना है बेटा, यहाँ पे 0 लेना है। अब इसका चीज देख लीजिए, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं बेटा, A के मॉलिक्यूल, इस कंपोनेंट के हैं, A कंपोनेंट के। और इस पॉइंट के ऊपर जो B का जो मॉलिक्यूल, जो B कंपोनेंट, उसके कितने मॉलिक्यूल है, 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ इस पॉइंट के ऊपर जो A है वो किस फॉर्म में रहेगा, प्योर फॉर्म में। अगर इस पॉइंट के ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल A के हैं और किस फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में है, तो इसका जो वेपर प्रेशर हो किससे डिनोट करोगे आप लोग, P नॉट A से डिनोट करोगे। बात समझ में आती है। P नॉट ए क्यों लिखा है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर सारे मॉलिक्यूल किसका है, A का मॉलिक्यूल है, B के मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे कितने हैं, 0। तो A प्योर फॉर्म में है। जो भी वोलेटाइल लिक्विड प्योर फॉर्म में होता है उसका वेपर प्रेशर किससे नोट करते हो, P नॉट से नोट करते हो, और ये सॉल्वेंट है तो P नॉट A लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, आपके B के मॉलिक्यूल, B कंपोनेंट बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा, P नॉट B की वजह से होगा। तो देखो इधर देखना आप लोग, छोड़ो तो अब देखना इधर, XA यहाँ पे 100% है, यहाँ पे इधर जाते जा रहे तो XA की अमाउंट क्या होती जा रही है, कम, 0.9, 0.8, 0. कितना आएगा 7, इधर 0.6, इधर कितना आएगा 0.5, इधर कितना आएगा 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, और ये कितना हो गया 0। और इधर जाते हैं तो XB यहाँ पे 100% है, इधर जाएंगे तो XB के जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो इधर XB कितना हो रहा है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0. कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आती है। आप लोगों को पता है कि जो आपने रोल्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा था, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये चीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी बेटा, सभी ने पढ़ी होगी। अब देखो अगर सॉल्यूशन के अंदर देखना, जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप किया तो इसके अंदर A के मॉलिक्यूल भी है, किसके मॉलिक्यूल है यहाँ पे, B के मॉलिक्यूल भी है। अब सीधी सी बात है, अगर A के मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाता जाऊंगा तो उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, अगर A के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बढ़ेंगे, अगर XA बढ़ेगा तो PA भी क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ग्राफ देखो कैसे बनेगा, जब मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं तो XA के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होते जा रहे हैं, आपके कम होते जा रहे हैं। अगर XA के मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर जो A की वजह से होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मतलब ये लिख सकता हूं, जब मैं इस तरह मूव करूंगा, जैसे से मैं इस तरह मूव करूंगा तो XA के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा।
बात समझ में आती है तीसरी। तो ये लाइन किसके लिए लाइन आई बेटा, पार्शियली प्रेशर ऑफ ए के लिए। पार्शियली प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू में क्या होता है आपका एक्सए। इस तरफ एक्सए के जो मोल फ्रैक्शन, एक्सए के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर एक्सए डिक्रीज होता जाएगा तो पीए भी क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्सए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 0। तो ए की वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे 0 लग रहा होगा। बात समझ में आती है। ऐसे पी नॉट बी के लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे आपका एक्स भी 100% है, लेकिन जैसे आप इधर से इधर मूव कर रहे हो तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता है। यहाँ पे क्या होगा, 0। एक्स बी के अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 तो पार्शियली प्रेशर ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पी बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पी नॉट बी इंटू में क्या होता है आपका एक्स बी होता है। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एक्स बी की जो संख्या, एक्स बी के जो मोल मतलब बी के जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होते जा रहे हैं, इधर से इधर डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए ग्राफ यहाँ से यहाँ डिक्रीज, का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आती है। जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर को डिनोट करती है लाइन। बात समझ में आती है। ये लाइन डिनोट करती है, किसको डिनोट कर रही है, पार्शियली प्रेशर ऑफ ए को डिनोट कर रही है। ये वाली जो लाइन है किसको डिनोट कर रही है, पार्शियली प्रेशर ऑफ बी। मतलब जब इधर से इधर मूव कर रहे हैं जो पार्शियली प्रेशर ऑफ बी है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ये वाली जो लाइन है किसको डिनोट कर रही है, सॉल्यूशन के प्रेशर को। पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए प्लस में क्या आ जाएगा, पे पी बी। तो देखो इसका थोड़ा सा मतलब और बता देते हैं। जैसे इस पॉइंट को पकड़ो आप लोग, इस पॉइंट के ऊपर पकड़ो, इस पॉइंट के ऊपर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8 है। इस पॉइंट के ऊपर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8। इस पॉइंट के ऊपर बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे 0.2 है। किसके मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कम है, बी का मोल फ्रैक्शन कम है, तो बी की वजह से पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और ए की वजह से पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ज्यादा। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि ए की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर, तो सीधी लाइन मार लो। बात समझ में आती है। इस पॉइंट टू, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बी का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.2। तो बी की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है बेटा, इतना प्रेशर लग रहा होगा। और ए की वजह से कितना, यहाँ पे सीधी लाइन को ए से मिला दो ना यहाँ पे, तो ए की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, इतना प्रेशर लग रहा होगा। बात समझ में आती है। और ए की वजह से इतना प्रेशर लग रहा है, बी की वजह से इतना प्रेशर, दोनों के प्रेशर को ऐड करो, किसका प्रेशर आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो इसको आगे और बढ़ा दो, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये मिलेगा तो ये किसका प्रेशर आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा, पार्शियली प्रेशर। बात समझ में आती है। तो ये छोटा सा ग्राफ आपका किसके लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ था। तो इतनी सी कंडीशन आपको पता, क्या क्या कंडीशन थी बेटा आपके पास आइडियल सॉल्यूशन की, क्या क्या कंडीशन थी। एक कंडीशन यहाँ पे थी क्या, जो रोड्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, इंटरेक्शन बिटवीन ए, जितनी सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है उतनी किसके बीच में इंटरेक्शन, और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, और उतनी इंटरेक्शन अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में होती है तब जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनेगा, आइडियल। और जिस सॉल्यूशन के अंदर चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, आइडियल। जिसके अंदर डेल्टा एच क्या रहता है, 0 रहता है, तो वो भी, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन। तो 4-5 वो कंडीशन होते हैं, जो सॉल्यूशन कंडीशन को फॉलो करेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके आपको एग्जांपल भी पता होने चाहिए। इतनी सी कहानी, आई होप सो दैट आप लोगों के पल्ले पड़ती होगी, मे बी। आपके पास जो नेक्स्ट आता है आपका कौन सा आता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो सीधी सी बात है, कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। आओ देखते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। ध्यान रखना, नॉन आइडियल आपके पास दो टाइप के मीनिंग, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है आपका, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आओ देखते हैं बेटा क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो तो पहले इसकी कंडीशन देख लीजिए, दो सॉल्यूशन which does not obey Rod's law, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करे, जिसके अंदर बेटा पार्शियली प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पार्शियली प्रेशर ऑफ ए जमा पार्शियली प्रेशर ऑफ बी। जिसके अंदर सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा ना, इन दोनों के प्रेशर के बराबर ना हो, या तो सॉल्यूशन का प्रेशर ग्रेटर देन 0 इनसे बड़ा आएगा, या जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा इन दोनों के जोड़ से क्या आए, कम आए। बात समझ में आती है, ठीक है, इनके बराबर ना आए, क्लियर। तो सॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंडली कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम, जिसके अंदर इंटरेक्शन बिटवीन, ध्यान रखना, जिसके अंदर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, जिसके अंदर इंटरेक्शन होगी ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन क्या है बेटा, ए बी के बराबर नहीं होती हो। बात समझ में आती है। जिसके अंदर इंटरेक्शन क्या हो, जिसके अंदर इंटरेक्शन क्या हो, ए और बी की क्या बराबर नहीं होते, किसके इंटरेक्शन के बेटा, ए बी के, या तो इन दोनों की इंटरेक्शन या तो इससे ज्यादा होगी या इससे क्या होगी,
कम होगी, उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। थर्ड कंडीशन ध्यान रखना, जिसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता हो आपका, नॉट इक्वल टू जीरो रहता हो, जिसके अंदर आपका चेंज इन एंथैल्पी क्या रहती हो बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो होती हो, उस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें अभी समझेंगे अपन लोग, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव समझाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें क्या आ जानी है, समझ में आ जाना है। तो देखो इसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या दे लिखता हूं मैं, दो एग्जाम्पल लिख देता हूं। एक आपके पास क्या होता है, इथेनॉल, एक आपके पास इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है बेटा, साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जब सॉल्यूशन बनाते हो तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। एक एग्जांपल आपके पास होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आप किसका एग्जाम, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आप मिक्स करते हो तब जो सोल्यूशन बनता है, क्या सोल्यूशन बनेगा आपका, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा। बात समझ में आती है, जो जो सोल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो कौन सा होगा आपका, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। आओ देखते हैं, लेट अस सी कि कैसे उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो होगा, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पीएस नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी होगा। तो आओ इन सारी चीजों को अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालना, आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन नॉन सोल्यूशन होते हैं, कौन सा होता है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। वहां से आप लोगों को सारी चीजें क्या हो जानी है, क्लियरफाई हो जानी है। आओ देखो बेटा कैसे करते हैं, दोनों को हम कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। आओ हेडिंग लगा लेना बेटा, एक तरफ लिखना पॉजिटिव नॉन आइडियल, आपकी मर्जी, आपने अगर ऐसे लिखना ऐसे लिखना, चाहे आपने कंपैरिजन की फॉर्म में लिखना तो कंपैरिजन की फॉर्म में, कंपैरिजन की फॉर्म में ही करवाऊंगा यहाँ पे। तो देखो आपके पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। देख लेना बेटा, राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना अपनी बात समझ में आती है। तो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। आओ देखते हैं कैसे। आप लोगों ने क्या करना है, सिचुएशन इमेजिन करनी है यहाँ पे, जैसे वहां पे अपन सिचुएशन इमेजिन की थी आइडियल के अंदर, ऐसी सिचुएशन आपने क्या करनी है, इधर इमेजिन करनी है। तो देखो आपने कैसे इमेजिन करनी है, देखो बेटा एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं बेटा अपन लोग, बात समझ में आती है दोनों चीजों को समझने के लिए। देखो सीन कैसे क्रिएट करना है, आपने क्या करना है, दो कंपोनेंट लेना है बेटा, एक आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, एक आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। हमारे पास ये कंपोनेंट कौन सा आपका ए कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट आपका मान लेते हैं बी कंपोनेंट है। इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके पड़े होंगे बेटा, ए के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, ए के हैं। इस बीकर के अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे बेटा, आपके बी के मॉलिक्यूल होंगे। बात समझ में आती है। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और किसके मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। बात समझ में आती है, यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल भी है और किसका मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल भी है। क्लियर है, किसी कहानी समझ में आती है। ऐसे अपन लोग नेगेटिव डेविएशन के अंदर सीन क्रिएट कर लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन के अंदर भी अपन लोग क्या करते हैं, दो कंटेनर लेंगे, एक आपके पास सॉल्वेंट होगा, एक आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इस कंटेनर के अंदर सारे कंपोनेंट किसके पड़े, यहाँ पे सॉल्वेंट के, ए कंपोनेंट पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा कंपोनेंट पड़ा आपके, यहाँ पे बी कंपोनेंट के, बी के मॉलिक्यूल, इसमें किसके मॉलिक्यूल पड़े, ए के बेटा। जैसे दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर ए का मॉलिक्यूल भी होगा और किसका मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल भी होगा। बात समझ में आती है, ए का मॉलिक्यूल भी है इसके अंदर, किसके मॉलिक्यूल यहाँ पे, बी के मॉलिक्यूल भी है। क्लियर है। और एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, उस सिचुएशन को इमेजिन करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ जाने। आओ देखते हैं बेटा वो सिचुएशन क्या है। देखो अगर पहले इसको समझ लेते हैं बेटा, पहले नेगेटिव डेविएशन को समझ लेते हैं, फिर पॉजिटिव के पास चले जाएंगे बेटा। तो देखो आपके पास नेगेटिव डेविएशन नॉन सोल्यूशन के अंदर देखना, आपके पास एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट क्या बेटा, बी। इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, ए के मॉलिक्यूल। अगर इसमें सारे मॉलिक्यूल ए के, तो ए के बीच में भी यहाँ पे क्या रही होगी, कुछ ना कुछ क्या रही होगी, यहाँ पे इंटरेक्शन रही होगी बेटा। यहाँ पे बीबी क्या, तो बीबी मॉलिक्यूल के बीच में क्या रही, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रही होगी। बात समझ में आती है। ए के बीच में इंटरेक्शन है, बीबी के बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन। जैसे इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल भी और किसके मॉलिक्यूल है, बी के भी मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल भी है और किसके मॉलिक्यूल है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास बी के मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल, ए के बीच में इंटरेक्शन है, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल, बीबी के बीच में इंटरेक्शन रही होगी।
तो यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ए का मॉलिक्यूल भी और बी का मॉलिक्यूल, तो ए और बी के बीच में कुछ न कुछ क्या रही है बेटा, इंटरेक्शन रही है। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं बेटा, देखना जितनी इंटरेक्शन ए के बीच में है उतनी इंटरेक्शन किसके बीच में, आपकी बीबी के बीच में है। जितनी इंटरेक्शन ए के बीच में उतनी इंटरेक्शन किसके बीच में, आपकी बीबी के बीच में। लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं किसी वजह से ए और बी की जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपैरिजन टू ए एंड बीबी। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो इंटरेक्शन है बेटा ध्यान रखना, जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बीबी इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। बेटा बात समझ में आती है बेटा यहाँ पे कि मैंने क्या सिचुएशन इमेजिन किया, जितनी इंटरेक्शन ए के बीच में उतनी इंटरेक्शन बीबी के बीच में, लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं ए और बी की इंटरेक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बेटा अगर ए और बी की इंटरेक्शन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे सिचुएशन देखना बेटा क्या होगी, अगर ए के मॉलिक्यूल के नीचे बी का मॉलिक्यूल आ जाता है, अगर ए के मॉलिक्यूल के नीचे किसका मॉलिक्यूल आ जाए, बी का, तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगी। बेटा अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगी तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जनरल टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इन ए के ऊपर जनरल टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इनके वेपर कम बनेंगे। अगर इनके वेपर कम बनेंगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। बेटा बात समझ में आती है, तो मतलब इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या आएगा, कम होके आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी की इंटरेक्शन क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। बेटा अगर ए और बी की इंटरेक्शन बढ़ी तो ये बी क्या करेगा, इसको ऊपर जाने नहीं देगा। अगर ए का मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएगा तो उसके वेपर नहीं बनेंगे, वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी कम। तो इस केस में क्या आएगा, आपको पीएच इज लेस देन क्या आएगा बेटा, आपका पीए जमा में क्या आएगा, आपका पीबी आ जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आती है आप लोगों को। बेटा इस केस के अंदर आओ, बेटा पॉजिटिव वाले केस के अंदर आओ। अब इस केस में आपने क्या सिचुएशन इमेजिन करनी है, जितनी इंटरेक्शन आपके पास ए के बीच में है उतनी इंटरेक्शन आपके पास किसके बीच में है, बीबी के बीच में है। लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं ए और बी की जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या है, घट गई। अगर ए और बी की इंटरेक्शन घट गई मतलब दूरियां आ गई बेटा उनके बीच में। बात समझ में आती है बेटा, दूरियां आ गई हैं तो एक दूसरे को वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बेटा क्लियर है। तो देखो, तो इस केस में क्या है, जो इंटरेक्शन है बेटा यहाँ पे लिख लेना आप खुद से। बेटा जो इंटरेक्शन है ए एंड बीबी, इंटरेक्शन है जो ए एंड बीबी की वो क्या बेटा, ज्यादा है किससे, ए बी से इंटरेक्शन ज्यादा है। बेटा बात समझ में आती है। तो देखो अगर ए के मॉलिक्यूल नीचे बी का मॉलिक्यूल आ जाता है तो इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो क्या बेटा, कम है। अगर इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन कम है तो इसके ऊपर जनरल टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसके ऊपर जनरल टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अगर इसके वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, सॉल्यूशन का क्या आएगा, थोड़ा बढ़ के आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जमा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। बात समझ में आती है। अब सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट समझ में आता होगा। सेकंड पॉइंट देखो, जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा डेल्टा V ग्रेटर देन क्या आएगा, यहाँ पे 0 होगा। ग्रेटर देन 0 कैसे आएगा, इनिशियल वॉल्यूम इसका 10 ml है, इसका भी कितना आपका 10 ml है। लेकिन जैसे इनको मिक्स करते हैं तो ए और बी के बीच की दूरियां बढ़ जाती है। बेटा जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि इंटरेक्शन कम है बेटा, दूरियां बढ़ जाएगी। अगर दूरियां बढ़ जाएगी तो इनको ऑक्यूपाई करने के जो वॉल्यूम है वो क्या होगा बेटा, दूरियां बढ़ेगी मतलब दूर दूर होगी तो वॉल्यूम क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो कितना आगे मान लेते हैं 21 ml, 21 में से 20 गया तो कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो पॉजिटिव है तो डेल्टा V क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और इसके अंदर जो डेल्टा H आएगा, डेल्टा H भी क्या आएगा बेटा, इसके अंदर भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आती है आप लोगों को। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो डेल्टा V आएगा वो क्या आएगा आपका लेस देन 0 आएगा। देखो लेस देन 0 कैसे आएगा, इसका वॉल्यूम आपका 10 ml है, इसका वॉल्यूम कितना आपका 10, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 20 है। लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स करते तो इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएगी, पास आ जाएंगे। जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो वॉल्यूम कैसा ऑक्यूपाई करेंगे बेटा, थोड़ा कम ऑक्यूपाई करेंगे। जो पहले 20 ml थे दोनों को टोटल मिला के जैसे मिक्स करेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ गई, इंटरेक्शन बढ़ेगी तो वॉल्यूम कितना होगी, मान लो 19 में से 20 करो माइनस करो तो माइनस का कितना आएगा 1। तो डेल्टा V क्या आएगा बेटा, इस केस में लेस देन 0 आ जाएगा। और इसके चेंज इन एंथैल्पी भी क्या आएगी बेटा, आपकी लेस देन 0। मतलब जब आप क्या करते हो, जब भी कोई नेगेटिव सॉल्यूशन बनेगा, नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं बेटा। जहां इंटरेक्शन होती है वहां पे हीट क्या होती है, रिलीज। तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 का मतलब इस वाले सॉल्यूशन के अंदर इस वाले जो सॉल्यूशन में कैसा बनेगा बेटा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पे बात समझ में आती है। इसमें डेल्टा H ग्रेटर देन 0 तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर चीज है बेटा। तो आओ इसके एग्जांपल देख लीजिए बेटा। एक एग्जांपल आपको इसका पता होना चाहिए, एक एग्जांपल आपको इसको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल ध्यान रखना बेटा। एग्जांपल इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। जब आप इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन को मिक्स करते हो तब कौन सा सॉल्यूशन बनता है बेटा, आपका पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनता है। जब हम क्या करते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म
जब आप क्या करते हो बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को मिक्स करते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को मिक्स करते हो, तब आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आपका नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप सो दैट इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आती होगी। चलो लेट अस ट्राई आवर ग्राफ बनाते हैं बेटा अपन लोग। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन ग्राफ और अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा, दोनों के लिए ग्राफ बना लेते हैं अपन लोग, दोनों के लिए ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसे बनाना जैसे आपने आइडियल के अंदर बनाया था। पहले हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख लेना, कंप्लीट लिख लेना, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। तो देखो ग्राफ कैसे बनाना, ग्राफ उसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, दो लाइनें सी मारनी है। इस तरफ आपने क्या लेना, आप लोगों ने प्रेशर ले लेना बेटा, इस तरफ आप लोग क्या ले लीजिए मोल फ्रैक्शन ले लीजिए। यहाँ पे बात समझ में आती है, इस तरफ प्रेशर है, इस तरफ क्या मोल फ्रैक्शन, इस तरफ सारे के सारे मोल फ्रैक्शन किसके हैं बेटा, आपके पास ए कंपोनेंट के हैं, इस तरफ सारे के सारे मोल फ्रैक्शन ए के कितने बेटा 0, और इस तरफ किसके मोल फ्रैक्शन सारे के सारे बेटा कंपोनेंट बी के हैं। बात समझ में आती है, क्लियर चीजें। तो इस तरफ एक्स बी कितना बेटा आपका 0 है आपके पास, एक्स से 1 है, इधर की तरफ 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 2 0.1, इधर कितना है 0.9 0.8 0.7, वही सेम चीज है बेटा जो आप लोगों ने आइडियल के अंदर पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए 100% है और बी कितना है बेटा 0 है, तो सारा प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए कंपोनेंट, तो वो कितना होगा आपका पी नॉट ए होगा, प्योर की फॉर्म पड़ा है। यहाँ पे एक्स से 0 एक्स बी के 100%, तो यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से पी नॉट बी होगा। आपको पता है आइडियल के लिए जो ग्राफ बनना था समथिंग कुछ ऐसे आइडियल के लिए ग्राफ बनना था बेटा आप लोगों का। ये ग्राफ किसके लिए बना था आपका, आइडियल के लिए बेटा, आइडियल सोल्यूशन के लिए। बात समझ में आती है बेटा। अब आपने किसके लिए ग्राफ बना, ग्राफ और पॉजिटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर सब कुछ ग्रेटर देन 0 आता है बेटा, पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा था बेटा, और नेगेटिव के अंदर सब कुछ लेस देन 0 आ रहा था बेटा। बस इसके अंदर ग्राफ क्या बढ़ के आएगा बेटा, सोल्यूशन का ग्राफ बढ़ के आएगा। तो देखो आपने ग्राफ के अंदर क्या करना है, बस ऊपर से इस तरीके से लाइनें लगा देनी। ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये जो ग्राफ बनेगा किसके लिए बना बेटा, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बन गया। अगर आपने नेगेटिव सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सब कुछ क्या आएगा आपका डिक्रीमेंट होके आएगा, सब कुछ क्या आएगा बेटा आपका डिक्रीमेंट होके आएगा। मतलब आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, इस तरीके से नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा सारे के सारे। बात समझ में आती है बेटा, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये छोटा सा टॉपिक था बेटा आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कुछ भी नहीं है बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सारी थ्योरेटिकल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बात समझ में आती है। एक डिफरेंस और लिख लेना बेटा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा बेटा आपके पास, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ध्यान रखना, जो आपके पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाते होते हैं। बात समझ में आती है। एक पॉइंट और डिफरेंस में लिखना। अब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में अपन लोग क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। बात समझ में आती है। चलो इतना ही कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर अपन लोग। ठीक है बेटा, साथ साथ काम करते रहना। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप लोग प्लीज मुझे कॉल या कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ओके बेटा, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।